नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जैसी नगर के थाने में कृतेश पटेल नाम के युवक की हुई संदिग्ध मौत के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है, जहां कुशवाहा समाज ने इस बात की घोषणा की कि वो जैसी नगर में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। सागर में जो उस कार्यक्रम में शामिल थे विरोध प्रदर्शन में, मोती पटेल, उनके मैरिज गार्डन को ढहाने पुलिस पहुंच गई और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए, मगर काफ़ी हुज्जत के बाद वो वहां से वापस चले गए। देखिए पूरी खबर क्या है और क्या कहा है कुशवाहा समाज के लोगों ने। आप ये बताइए अशोक भाई कि ये जो पूरा आज यहाँ पे हुआ है मोती पटेल के गार्डन में, ये जो जेसीबी लेके और पूरा पुलिस फोर्स आया था, ये क्यों आया था और क्या कार्रवाई कर रहे हैं लोग? इसमें सीधा सीधा इशारा ये जाता है, जो जैसी नगर में जो थाने में जो हत्याकांड हुआ है, उस घटना को लेके हम सब समाज सेवी हैं और समाज का एक हमारा मानवता का एक हक बनता है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस द्वेष भावनाओं के लिए, क्योंकि हम सभी समाज सेवी आज पूरे जिले भर से पीड़ित परिवार के सहयोग के साथ में खड़ा है और आज भी खड़ा और आगे भी खड़ा रहेगा जब तक न्याय ना मिले। उस द्वेष भावनाओं में मोती पटेल जी हैं, वो भी सहयोग करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। उपस्थित होने के बाद उसके द्वेष भावना के लिए उस दिन भी हम लोग को काफ़ी दबाव बनाया गया और आज भी समस्त कुशवाहा समाज के जो अन्य लोग हैं उनके लिए पकड़ के थाने धमकियां दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है कि उनका सहयोग ना करें पीड़ित परिवार के लिए। आखिर ये बताए मैं शासन के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सागर में 3 मंत्री जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, शासन प्रशासन सब आपका है। आइए बताइए, एक गरीब परिवार है, उस माँ ने जिसका एक पुत्र ही था, अकेला एक पुत्र था मात्र, वो पुत्र को थाने में वो फांसी लगा दी गई। पोस्टमार्टम लाठी चार्ज करके जो हिंदू रीति रिवाज के साथ में रात में 9 बजे अंतिम दाह संस्कार किया गया। बताइए क्या न्याय है? क्या ये न्याय है? क्या दिन भर जब इस तरीके जो घटना घटती है, घटना घटते साथ में कई प्रकार के आंदोलन होते हैं, नारेबाजी होती है, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से चलते आया है। होगा तो कानून के विधिवत ही होगा वो सब सारी चीज़ें, पर जनता को होते हुए बताइए आप, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था वहाँ पर। आज पुलिस प्रशासन वहाँ पे बोलता है कि आज का दिन आपका, कल का हमारा। तो ये आज जो हम देख रहे हैं, किसी का गार्डन तोड़ा जा रहा है, किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, किसी को कल के गेट में मेरे साथ भी कुछ होगा, कल के साथ में मेरे साथ भी हो। मैं आप सभी के सामने मीडिया के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं सागर का जिलाध्यक्ष हूँ कुशवाहा समाज से और ओबीसी महासभा का संभागीय अध्यक्ष हूँ। कल की डेट पर मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रचा के कहीं ना कहीं मुझे भी फंसाया जाएगा। तो मैं एक गुहार लगाता हूँ कुशवाहा समाज सिर्फ वोट देने वाला आदमी नहीं है, कुशवाहा समाज जाग गया है। आगामी 2023 में कुशवाहा समाज जो आज हमारे साथ में जो प्रताड़ित किया जा रहा है पूरा कुशवाहा समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए, हमारा कुशवाहा समाज एक मेहनत और ईमानदार कौम है और ईमानदारी से खेती करता है, किसानी करता है, अपने काम से काम मतलब रखता है। आज कुशवाहा समाज के साथ में ये इस तरीके से जो घटना घटित रही है, ये निंदनीय है और कुशवाहा समाज पूरा इस चीज़ का विरोध करता है। और आप लोग वहाँ जैसी नगर में आज से अनिश्चितकालीन धरना करने जा रहे थे, क्या जा पाए उस कार्यक्रम में? क्या उससे ध्यान भटका दिया गया आपका? उससे हमारे लिए ध्यान भटका दिया। कहीं किसी हमारे एक हेमराज जी साथी हैं, उनके लिए गिरफ्तार कर लिया पुलिस। उनके पास में एक रजनी पटेल हैं, उनके लिए भी पुलिस घर घर पे जाके परेशान कर रही है। और मैं खुद हूँ, हम लोग को रोज डराया धमकाया जा रहा है। आज ये गार्डन की जो घटना हुई है उसका कारण ये है कि हम वहाँ पर ना जाएँ। अभी मैंने वहाँ पे फ़ोन लगाया, हमारे साथी समाज बंधु हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने लिखित में आवेदन दिया है कि वहाँ पर जो हमें अनुमति दी जाए। लिखित में हमने दिया है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी जो मांग है वहाँ पे हम शासन प्रशासन के सामने समक्ष रखेंगे। ये हमारी गुहार है। तो वहाँ अभी शुरू हुआ है धरना प्रदर्शन के लिए? अभी मैं माननीय कलेक्टर साहब जी के पास में गया था और उन्होंने वो ये मुझसे बोला है, एक प्रतिनिधिमंडल कुशवाहा समाज का गया हुआ था, तो उन्होंने बोला है एसडीएम साहब के आप लीजिए, हम परमिशन आपको दे रहे हैं। बोला है जी। तो मतलब आप अभी यहाँ से आप लोग वहाँ जाएंगे? मैं पहले लिखित में कार्रवाई करूंगा। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मेरी स्वयं बात हुई है, तो मैं एसडीएम साहब के नाम से एक परमिशन के लिए आवेदन दूँ और विधिवत हम उस जगह का स्थान चिन्हित करके हम वहाँ पे बैठेंगे। और पहले जो दिया था उसका अभी परमिशन नहीं मिली? अभी हमारे लिए फ़ोन आया था वहाँ से कि उसके आपको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दे देंगे? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं। और यहाँ ये तोड़ के गए हैं क्या गार्डन? इस पे क्या बोल के गए? क्या हो रहा है ये?
नहीं, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है। ऐसे हमारे समाज के लोगों के साथ में जो अन्याय के साथ में खड़े हो रहे हैं, उनके साथ में इस तरीके से अन्याय करेंगे तो ये तो गलत है। और हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करा है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी कोई परमिशन है या कुछ भी है, तो उसको हम पैसा करके हमें 7 दिन का समय दीजिए और जो भी फॉर्मेलिटीज है कि उसके आगे कार्रवाई, अभी काम रुकवाइए। तो आप इसको क्या पूरी घटना को लोकतंत्र की हत्या मानते हैं? बिल्कुल सरासर है, सरासर है। और सरासर आप ये बताइए ना, एक बच्चे का थाने में हत्या होती है, ये क्या है? एक बच्चे के पीड़ित पिता के लिए एक माँ छोड़कर आती है, कितनी देर बाद उसका वो मर्डर कर दिया जाता है और कितनी देर बाद उसको घर के सामने से लाश जाती है, घर वालों को सूचित नहीं किया जाता है, थाने बिना पूछे पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, बिना पूछे लाठी चार्ज करके एक हिंदू रीति दाह संस्कार, क्या है ये? आप बताइए। तो आप लोग सब लोग क्या करेंगे? उसे कुशवाहा समाज आगे वाले समय पे उसका जवाब देगी। जो गार्डन है उसको तोड़ने के लिए आए थे, इसके पीछे क्या बातचीत है? देखिए, यहाँ जो अभी एक घटना घटी थी जयसी नगर ब्लॉक में, एक बच्चे का पुलिस कस्टडी में उसको मर्डर हुआ है। उस घटना में मोती पटेल जी नहीं, बाकी तमाम समाज के लोग वहाँ गए थे, न्याय की बात करने के लिए गए थे। उस घटना को लेकर के ये प्रतिशोध की भावना की गई है और उस उद्देश्य से लेके इस गार्डन में जो है वो अतिक्रमण चलाया गया है, ताकि यह समाज डर और दहशत में चली जाए। इस कारण से ये काम किया जाए। ये तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है ना कि भाई किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना, तो उसको क्या बलपूर्वक दबाने की कोशिश है ये? देखिए, अभी सरकार जिस तरीके से ये केवल समाज के लिए टारगेट कर रही है, और चूँकि हमारा समाज ईमानदार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत वोट देने वाला है, लगभग ये स्थिति है, लेकिन वही सरकार, वही व्यक्ति इस समाज को प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, वो आप सारे लोग, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। न्याय की बात करो तो हम लोगों के ऊपर दमन चक्र चलाया जाता है, कहीं किसी के घर पुलिस पहुंच रही है, कहीं उनने जो कल वहाँ जो घटना हुई परसों के दिन, तो जो हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और रात में पुलिस के द्वारा दाह संस्कार कराया गया, ये हम लोगों के लिए बड़े बहुत आहत की बात है, बहुत दुख की बात है। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रशासन को इस समाज की तरफ इतना अन्याय अत्याचार मत कराइए, अन्यथा 2023 में आपकी हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये बात केवल मैं नहीं, पूरी समाज इसके लिए निंदनीय है और निंदा करती है इस प्रशासन की कि जिस तरीके से अन्याय हम लोगों के साथ किया जा रहा है, दबंगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। क्या हम लोग कहीं के लैंडलाइन हैं? अन्याय की बात करेंगे तो हम लोगों के ऊपर दमन चक्र चलाया जाए, ये बड़े दुख का विषय है। अभी आप लोग क्या करेंगे? मतलब जो वहाँ पे आप धरना दे रहे थे वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, तो आगे करेंगे क्या अब आप लोग? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे। हम लोगों को जेल जाना पड़े, मरना पड़े, जो भी स्थिति बनेगी, हम पूरे प्रदेश के और पूरे भारत के कुशवाहों को, ओबीसी एससी के लोगों को आह्वान करेंगे, उनके माध्यम से उस बच्चे का, उस पीड़ित परिवार का न्याय दिलाने का। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आज के बाद किसी कुशवाहा समाज पर अन्याय अत्याचार किया जाएगा तो फिर प्रशासन से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको 2023 में भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब ये जो है अन्याय है कि समाज का एक बच्चा जो है वो, उसकी डेथ हो गई, समाज वाले उसका सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी समाज को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। ये है वो मामला, बदले की कार्रवाई है। कहाँ की घटना है? कौन बच्चा खत्म हो गया? ये है आपका जयसी नगर ब्लॉक में। नगर पालिका मकरोनिया में इनका बहुत पहले से एक जो मैरिज गार्डन अवैध रूप से चल रहा था, जिनकी न स्वीकृति है, उनको कई बार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया। प्रदूषण फैलाते थे, गंदगी फैलते थे और अवैध रूप से चला रहे थे, तो उनको नोटिस दिया। हमारा करीब 21 लाख टैक्स भी है, वो भी डिपेट कर रहे थे। उनको मना न करने के बाद कल परसों नोटिस दिए, नोटिस लेने से उन्होंने मना किया, तो उसको हम लोगों ने पे हटा दिया। ये कितने साल से इनका मैरिज गार्डन बना हुआ है? 2-3 साल से बना है, 2 साल से, मगर वो उसका टैक्स नहीं रहे थे और पहले से अवैध मकान भी बना लिया। कई मैरिज गार्डन जो जिसमें अवैध वो कर रहे थे व्यवसाय, शादी वगैरह, टैक्स वगैरह भी नहीं देते, तो
ये मैरिज गार्डन के रूप में रजिस्टर है, नहीं है। तो इस पे अभी तक इतने लंबे समय से आप लोगों ने कार्रवाई कई बार नोटिस दिए मगर वो नोटिस ही नहीं लेते थे, नोटिस वापस कर देते थे, ना नोटिस लेते थे ना कुछ। बोले जो दिखाओ कर लो, तो करना है तो एक्सपाइट थोड़ी है कि कम से कम नोटिस लेकर उसका रिस्पॉन्स तो दे। जवाब नहीं दिया तो फिर मकरोनी के क्षेत्र में और अन्य अतिक्रमण की कार्रवाई उनकी भी चिन्हित कर रहे हैं, जो भी अतिक्रमण में होंगे उनको भी हटाया जाएगा। आज इनका ये आरोप भी है कि जैसे वहाँ जैसी नगर में जो घटना हुई है उसके बाद दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई कहीं? नहीं, ये नगर पालिका क्षेत्र का है, हमें जैसी नगर से इसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। ये नगर पालिका क्षेत्र का, नगर पालिका टैक्स से मतलब है। फिर आपने छोड़ क्यों दिया? कलेक्टर साहब का वहाँ से फोन आया तो नहीं, छोड़ के मेरे क्यों? पास कोई नहीं फोन नहीं आया, मेरे पास ना नहीं तो आपने पूरी कार्रवाई तोड़ के दिया, आप छोटा सा जितना हमको मैरिज गार्डन से मतलब था, मैरिज गार्डन हटा दिया जो अवैध चल रहा था, बाकी मैंने काय को तोड़ा, बाकी और नहीं होती किसी कलेक्टर साहब। मतलब जितना अतिक्रमण था उतना आप हटा के आ गए? हाँ, हटा दिया मैंने, उनका जो मैरिज गार्डन का था वो हटा दिया। अब तो कोई अतिक्रमण नहीं है वहाँ पे? नहीं, अगर वो करेंगे तो फिर नहीं, अभी इसके बाद जो तोड़ा है उसके बाद कोई अतिक्रमण है उनका भी? नहीं, अभी तो नहीं, अगर होगा तो हटाएंगे।